और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। श्री कबीर जी कहते हैं रहनी आना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने इसी के लिए विनय में कहा, कबों कहो ये रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो सभी प्रेमी बहुत प्रेम से जितना अधिक से अधिक बने सेवा करो, भगवत कथा सुनो, नाम संकीर्तन करो। रात देखो श्री चित्रकूट धाम में प्रभुपद अंकित अवन अभिषेकी, यहाँ पे भगवान के चरण पड़े हुए हैं। वो इस धूलि में प्रभु के चरणों की महिमा अब तक विद्यमान है। मस्तक पर लगाओ, साष्टांग दंडवत करो। श्री भरतलाल जी ने 7 जगह तीर्थ किए। आपके भाग्य कि आप पधारे हैं। अब सभी प्रेमियों से प्रार्थना है कि बहुत प्रेम से अधिक भजन करो। और जगह 100 रुपया पुण्य करोगे और यहाँ 1 रुपया पुण्य करोगे 100 गुना पुण्य होगा। ये तीर्थ है। तीर्थ में जो किए हुए पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। और जगह किए हुए पाप यहाँ सब नष्ट हो जाएंगे और यहाँ किए हुए पाप वज्र लेप हो जाएंगे, मिटेंगे नहीं। यहाँ का थोड़ा भी पुण्य आप करेंगे सैकड़ों गुना होकर के आपको गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। अब सभी प्रेमी खड़े होकर 5 मिनट समष्टि कीर्तन कर लें। नहीं ना, थोड़े खड़े हो जाए यहाँ। नहीं, खड़े हो जाए। तुम माई हमारी श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माई, आप बोलने लगना, श्री गुरुदेव करो रखवारी। हम बालक तुम माई हमारी, श्री गुरुदेव पुण्य भूमि में महापुरुषों के द्वारा भगवान की परम पवित्र कथा श्रवण करने को मिली। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है कि अपने आसपास के क्षेत्र के सब भक्त लोग यहाँ आकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान की नाम निष्ठा और श्री रामचरित की कथा, ये उनके जीवन में बचपन से ही रहा। श्री सोहनलाल जी की रामलीला आई, महाराज जी लीला देखने के लिए नूराबाद हुई, फिर मुरैना 8-8, 10-10 मील तक जाना और कथा सुनना। जब लीला चली गई व्याकुल हो गए तो सांक स्टेशन पर वीकेंड बाबू के यहाँ 10 रुपये महीने पर नौकरी की गाय चराने के लिए। उनकी धर्म पत्नी बड़ी भक्ता थी। हमारे राम भी जाते थे छुट्टी के दिन रात्रि में और रामायण जी का गायन होता था। एक दिन श्री महाराज जी अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा था। श्री राम जी चले गए, बस दर्शन हुआ और मूर्छित होके गिर पड़े। बड़े उपचार, हवाएं, जल, पर यही मुख से निकलता था। 48 घंटे तक श्री राम जी आप चले गए, मुझसे कुछ कहा नहीं। फिर बेहोश पड़ी है तो कभी कभी श्री राम जी आप चले गए, मुझसे नहीं कुछ कहा। 48 घंटे के बाद सावधानी हुई। वीकेंड बाबू से कहा कि बाबूजी अब हमसे काम नहीं होगा गऊ चलाने का, हम तो बद्रीनारायण जाएंगे।
6 रुपया तनख्वाह के निकलते थे, दे दिए। 1 लोटा, 1 ठेस ओढ़े हुए, 2 पंचा और चल दिए। बीकेन बाबू ने घाट से कह दिया, दिल्ली उतारा, उन लोगों ने हरिद्वार पहुंचा दिया। श्री महाराज जी की गुरु निष्ठा, एक संत मिल गए अदालत नगर, जिसे इरादत नगर भी कहते हैं। सन्यासी आगे पढ़े लिखे नहीं थे, शरण सेवा ब्राह्मण साधु की करते थे। वो बोले, इसने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं चेला बनाता हूँ, राम मंत्र देता हूँ। चेला बना लिया, राम मंत्र दिया 11 अक्षर का। पढ़े लिखे नहीं थे, भोले भाले। श्री महाराज जी गुरु भाव मानते थे, बड़ी निष्ठा। 6 रुपया उन्हें दे दिए। भूखे पंजाबी क्षेत्र में 2 दिन के भूखे, 2 रोटी, 1 डंका चावल डाल दिया, पेट नहीं भरा। फिर पहुंच गए। उसने बड़ा डांटा, आ गया कहीं का भिखमंगा, क्षेत्र है, 1 दफा मिल गया। वह उसी दिन से महाराज जी ने प्रतिज्ञा की कि जीवन भर आज से किसी से मांगेंगे नहीं। और प्रभु ने उनका निर्वाह कर दिया हमेशा के लिए। फिर याचना नहीं थी। जानकी जीवन को जन्म है, जल जाए सो जी है, जो जाचत और है। श्री रघुनाथ जी का दास होकर उस जीव में आग लग जाए जो और से याचना करे। श्री गुरुदेव भगवान की निष्ठा बहुत ही विचित्र। कभी खड़े नहीं, कोई संत आ गए वहीं से दंडवत प्रणाम। पर एक बार वो आए इरादत नगर से, घोड़ी बेचने को गवा लिया, कहते पे आ गए। तो श्री महाराज जी खड़े हो गए और वंदना की। हमारे राम का महाराज जी ये कि इनने हमें मंत्र दिया था। पटिया पर बैठा लिया। प्रेरणा महाराज जी की सब 100 देर से शिष्य इकट्ठे, लखनदास जी, गोपाल दास, सूरदास सब आ गए। और नित नई सेवा, तिगरा के नक्तूराम शालिग्राम, 2-2 मन पूरी, खीर सब ला रहे हैं और पंगतें हो रही हैं। और वो पीते थे गांजा, व्याकुल। तो महाराज जी से कहा, है भैया जंगल है, श्री राम जी लीला करें। रात को सोते रहे, 5 भर गांजा एक पुड़िया में और सिंदूर लगा हुआ ऊपर, सिराने गांजा मिल गया। महाराज जी का संकल्प, बड़ी सेवा कराई। भक्तों ने खूब भेंट पूजा की। तो गुरु निष्ठा श्री महाराज जी की विचर। पर राम नाम और श्री रामचरितमानस, आप लोग भी रामायण का पाठ करते हैं, जानते हैं। विचार पूर्वक आप सोचें, अस मानस मानस चर्चा ही। श्री रामचरितमानस को समझने के लिए मानस के नेत्र चाहिए। ज्ञान विराग नैन ओरगारी, हृदय में ज्ञान वैराग रूपी नेत्र है। तो मानस समझने के लिए मानस के नेत्र चाहिए। ये जलवे खास है, कुछ आम नहीं है, और कमजोर निगाहों का यहाँ काम नहीं है। चौपाई पढ़ लोगे, शब्दार्थ भी कर लोगे, गूढ़ार्थ, भावार्थ, व्यंगार्थ, लक्ष्यार्थ, यथार्थ, कई प्रकार से कर लोगे। परंतु महत्व और परत्व का बोध, हृदय के ज्ञान वैराग नेत्र खुले, तब कृपा प्राप्त है। गोस्वामी जी ने चली सुबह कविता सरता सो, राम विमल जस जल भरता सो। श्री राम जी के पास मानस पहुंचाया। आप इसे देखकर अपनी सम्मति दें। ये चौपाई पड़ी, सुंदर कविता रूपी नदी चली मानस से उमड़ कर, और राम यश जल को लेकर चली। इस पर रहीम जी ने लिख दिया, न आब है न जूय है, झूठा गुमान है। आब पानी भी नहीं, और फारसी में जूय नदी को कहते हैं। न पानी है न नदी है,
कवि की कल्पना है, झूठा गुमान है, एक तरह से खंडन हो गया। पर रहीम जी तो परम भक्त थे, ऐसी शहर में गिरह लगा दी, जान डाल दी। न आव है न जूय है, झूठा गुमान है, पर उस बेदिशा से मिलने का बेशक निशान है। जिस परमात्मा को लापता कहते हैं, उस परमात्मा का पता ये रामचरितमानस है। श्री रामायण जी का आप स्वाध्याय करते हैं, विचार करो। सबसे पहले बालकांड है, बालकांड उपदेश देता है अपना स्वभाव बालकों कैसा बनाओ। बालक का स्वभाव सरल होता है, अपने स्वभाव को सरल बनाओ। बच्चा में छल कपट नहीं होता, सरल स्वभाव। तगादे को बनिया आया, रुपया था, बाप ने लड़के से कहा बेटा जा कह दे कि पिता घर में नहीं। क्या आप घर में तो हो, मैं कैसे कह दूं झूठ। पहले तुझे पेड़ा देंगे खाने को, जा क्या नीचे कि पिता घर में नहीं है। वो नीचे आके बोला सेठ जी पिता घर में नहीं है, और मुझसे कहा है कि मना कर आओ कि नहीं है, और पेड़ा खाने को देने को कह दिया है। लोग कह भी दिया था। सरल स्वभाव बालकांड उपदेश देता है कि सरल स्वभाव। हमारे भगवान श्री राम बाल चरित अति सरल स्वभाव है। कितना सरल स्वभाव श्री राम जी का बाल चरित्र में भी, और बड़ी सरलता श्री राम जी के में, और उसमें महान कृपा। पिताजी से आज्ञा लेकर सुमंत जी के साथ प्रथम दिन सरयू के लिए बाजार में घूमते निकले। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा बालक है, कोई चीज पे मचल जाए मुफ्त मत लेना, दे आना पैसा। एक जगह वो हाथी से उतर पड़े और कहा दुकान देखेंगे। अस्त्र शस्त्र बढ़िया बढ़िया, सराफे का बाजार और लोहे का सामान। परंतु श्री राम जी बालकाल से स्वभाव मैया से कहते थे मत दे तू चकली हमें, मत दे ज्ञान जान, हम तो वही लेंगे लखन राम धनुबान।